तरीके से इस घर को खाली कराया गया। भाई ये घर आजीवन मुझे नहीं चाहिए, मैं उस लायक भी नहीं हूँ कि आजीवन आप मुझे दें। और मेरा परिवार कानून का पूरा सम्मान करता है भैया। मैंने कभी नहीं कहा कि 12 जनपद मुझे आजीवन के लिए दिया जाए, ना मैं उस लायक हूँ ना मुझे उसकी ज़रूरत है। भाई वैसे भी मुझे बिहार की राजनीति करनी है। अगर मैं ब्लैक एंड वाइट शब्दों की बात करूँ, बिहार मेरा प्रदेश है, बिहार मेरी कर्म भूमि है। मुझे बिहार के लिए संघर्ष का रास्ता मैंने चुना है, बिहारियों के लिए संघर्ष का रास्ता चुना है। दिल्ली में घर बंगले की मुझे अगर होती तो 50 साल तक मेरे पिताजी दिल्ली में रहे, उन्होंने वहाँ की राजनीति की। अभी तक हम लोगों ने दिल्ली में अपना कोई ना कोई घर तो बना ही लिया होता। कम से कम खुशी है मुझे इस बात की कि लोगों को इस बात का तो पता चला, जो भ्रम फैलाते हैं कि भैया 50 साल आपके पिता मंत्री रहे। मुझे गर्व है कि वो एक ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने अपने लिए कभी काम नहीं किया होता तो कम से कम आज अपने लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था दिल्ली में करके रखी होती। अपने नाना नानी के घर पे मैं रह रहा हूँ और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है भैया। पर मुझे दिक्कत इस बात की है कि 12 जनपद जो आश्रय था, 12 जनपद जो छत थी उन तमाम गरीब, मजदूर, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक ठिकाना था 12 जनपद। 12 जनपद में लोग जाते थे बेझिझक होकर, वहाँ पर अपने काम, अपनी रहने, अपने खाने पीने की व्यवस्था वो मान कर चलते थे कि भैया एक घर है हम लोग का 12 जनपद में। और मैं सिर्फ बिहारियों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, देश भर के लोगों की बात कर रहा हूँ। भाई मैं पत्रकार साथियों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों के भी जो सहयोगी दिल्ली में रहते थे, बेरोक टोक दोपहर में पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, धूप है, गर्मी है, बरसात है, 12 जनपद ही आते थे, वहीं पर आकर चाय नाश्ता, खाना पीना सब वो लोग करते थे। तो ये एक आश्रय था ऐसे लोगों का जो आश्रय छीन लिया गया। मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है, पर जिस तरीके से छीना गया, अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है। अब जो मैं बात कह रहा हूँ वो महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से ये घर छीना गया। चिराग पासवान, मेरी माता जी रीना पासवान, मेरा परिवार में कौन लोग बचे हैं भैया? मेरी सिस्टर हैं, बच्चे हैं, मेरी एक बूढ़ी नानी है। कल देखा होगा किस तरीके से व्हीलचेयर से वो चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती। जब हम लोग घर खाली करने के लिए तैयार थे तो उसके बाद इस तरीके से बेइज्जत करने की साजिश क्यों रची गई? आप मुझे बताएं। मैंने कभी कहा कि मुझे 12 जनपद हमेशा के लिए चाहिए? हर बार हम लोग 12 जनपद खाली करने के लिए तैयार थे, बातचीत होती थी और जितना मुझे आश्वासन दिया जाता था उतना समय मैं आगे लेता था घर को खाली करने के लिए। मैं 29 तारीख रात में घर खाली करने के लिए तैयार था। मुझे कोई लिखित नोटिस नहीं दिया गया था, पर फिर भी मुझे जानकारी दी गई थी कि संभवतः 30 तारीख तक मुझे घर खाली कर देना चाहिए। मैं 29 तारीख को सह परिवार उस घर से निकलकर अपनी नानी के घर में जाने की व्यवस्था कर चुका था। मेरा परिवार तैयार था, मेरी माताजी, नानी सब तैयार थे और हम लोग जाने वाले थे। मैं फिलहाल नाम नहीं लूंगा, पर क्यों मुझे केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री ने 29 तारीख को अपने घर पर बुलाया? क्यों बुलाया? क्या मैंने समय मांगा था? नहीं। आप लोग छानबीन कर सकते हैं, समय आएगा और बातें मैं आप लोगों से साझा करूंगा। क्या मैंने समय मांगा था? नहीं। क्या मैंने आग्रह किया था वहां पे जाके कि मुझे और समय दिया जाए? नहीं। क्यों मुझे उस बड़े मंत्री के द्वारा 29 तारीख को बुलाया गया? बुलाकर क्यों मुझे आश्वासन नहीं, वादा किया गया कि घर को लेकर आप निश्चिंत रहें, घर आपसे नहीं लिया जाएगा? उस बड़े मंत्री ने एक और बड़े मंत्री से फोन पर मेरे सामने बातचीत क्यों की? और मैं उस वक्त अकेला मौजूद नहीं था। जिस मंत्री से मेरी मुलाकात हो रही थी और जब उन्होंने दूसरे मंत्री से बातचीत की, उस वक्त एक और सांसद वहां पर मौजूद थे। ये तमाम बातें आगे अगर कभी स्पष्ट करने की जरूरत पड़ी मैं करूंगा, पर आप लोगों को जानकारी अपने स्तर पे भी मिली जाएगी। क्यों उस मंत्री से, उस बड़े मंत्री ने दूसरे मंत्री से फोन पे बातचीत की और बातचीत कर इस बात को तय किया गया और ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि बिहार में अभी जो राजनीतिक परिस्थिति है, हम लोग को चिराग पासवान को नहीं छेड़ना चाहिए। भविष्य है बिहार का चिराग पासवान, ये मौजूदा केंद्र सरकार के एक बड़े मंत्री, और मैं टॉप 5 रैंक के मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे मंत्री की नहीं, जो सरकार में निर्णय लेते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्यों उन्होंने फोन पर दूसरे मंत्री को ये कहा कि बिहार का भविष्य है चिराग, हम लोग को इनके मैटर में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मौजूदा परिस्थिति जैसी चल रही है चलते रहने दिया जाना चाहिए।
उनके इस वादे पर उस रात मैं अपने परिवार के साथ 12 जनपद पे रुका और अगले दिन जिस तरीके से फोर्स भिजवा कर, भैया इतना क्या बुरा किया कि जिस तरीके से आपने फोर्स भिजवाई और जिस तरीके से उस फोर्स ने आकर हम लोग के सामान को बाहर फेंकने का काम किया। मेरे पिता की तस्वीरों को, मुझे दुख इन बातों का, जो मैंने कहा कि मुझे दुख है, घर मुझे आज नहीं तो कल खाली करना था, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैंने कर दिया। आपने 3 घंटे में मैंने घर खाली किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस बात की। पर जिस तरीके से मेरे पिता की तस्वीरों को उठा कर बाहर फेंका गया, जिस व्यक्ति को, रामविलास पासवान को इसी साल आपने पद्म भूषण से सम्मानित किया, उनकी तस्वीरों को उठाकर आपने बाहर फेंक दिया।